चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कि हाल ही में कौन सा देश जिसने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके क्या हुआ है कि हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो गया है ना। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उससे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा हाइपरसोनिक क्लब होता है ना, तो हाइपरसोनिक क्लब क्या होता है। तो कहा जाता है कि जो हाइपरसोनिक जितना भी रखने वाला जो कंट्री होता है, जितना भी देश होता है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, उसका क्या होता है, ग्रुप होता है जिसको हम लोग हाइपरसोनिक क्लब बोलते हैं ना। तो भारत क्या हुआ है कि हाल ही में यानी कि डीआरडीओ के द्वारा क्या हुआ है कि एक ऐसा मिसाइल परीक्षण किया गया है जिसको कहा जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इस मिसाइल को परीक्षण करने के बाद क्या हो रहा है कि भारत क्या हुआ कि विश्व में चौथा ऐसा देश बन रहा है जो हाइपरसोनिक क्लब में क्या हो रहा है कि शामिल होने वाला है। तो अगर बात किया जाए कि इसका कौन सा आंसर होगा, तो हमारा आंसर कौन होगा, आंसर सी होगा, यानी कि भारत होगा। क्योंकि भारत है कि जिन्होंने हाइपरसोनिक क्लब में क्या हुआ कि फिलहाल शामिल हुआ है। बात किया जाए कि अब तक कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसमें हाइपरसोनिक क्लब में रूस, अमेरिका और चीन यानी कि 2021 में एक ऐसा मिसाइल को परीक्षण किया है, यानी कि जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा है। उसके परीक्षण करने के बाद 2021 में भी हाइपरसोनिक क्लब में चीन भी शामिल हो गया है। तो यानी कि ये 3 देश तो पहले शामिल थे। हम लोग जो बन गए हैं, हम लोग चौथा कंट्री ऐसा बन गया है जिसने हाइपरसोनिक क्लब में स्टार्ट हुआ है। भारत की बात किया जाए कि भारत में जो एक संस्थान है जिसका नाम है डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या करता है कि भारत के जो भी जितने भी सैनिक लोग होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि अनेक अनेक तरह से क्या होता है कि उपकरण बनाया करता है ना। यानी कि सेना के लिए जो भी यानी कि जरूरत सामान हो गई यानी युद्ध में लड़ने के लिए, वो क्या करता है कि हमारा डीआरडीओ बनाता है, जिसका बात किया जाए फुल फॉर्म तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। तो ये जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के द्वारा ही क्या हुआ है कि भारत में एक ऐसा मिसाइल का बनाया गया है जिसको कहा जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसको परीक्षण के बाद किया जाए तो इसको उड़ीसा के तट से यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से इसको यानी कि लॉन्च किया गया है। अगर बात किया जाए कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, इसका यानी कि इसका खासियत क्या है, यानी कि ठीक है। तो कहा जा रहा है हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि हाइपरसोनिक ऐसा मिसाइल को कहा जाता है ना कि जो यानी कि स्टार्ट ही कितने में 5 मैक के गति से हो। गति किस पे, यानी कि जो हमारा मिसाइल होता है ना, इसको हम लोग जो मिसाइल होता है इसको रडार में हम लोग हमारा मिसाइल सिस्टम होता है, उस सब को हम लोग क्या करते हैं कि मैक के हिसाब से नापते हैं। तो ये जो हाइपरसोनिक उस मिसाइल को कहते हैं जो 5 मैक के गति से क्या हो, स्टार्ट हो। यानी कि 5 मैक के गति से यानी कि इससे स्टार्ट हो। इसका जो हमारा जो अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है ना, इसका खासियत क्या है कि ये 5 मैक की गति से तो स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे ही स्टार्ट होता है ना गति के 5 मैक से, यानी इससे कम गति नहीं, यहाँ से तो ये स्टार्ट करता है उड़ने के लिए। इसका यानी कि एक और खासियत बताया जा रहा है कि जो हमारी इस मिसाइल है ना, इस यानी कि अगर ये लॉन्च के बाद जैसे मान लीजिए कि मिसाइल लॉन्च हुआ ना, तो मिसाइल लॉन्च के बाद क्या है कि अपना ये टारगेट बदल सकता है ना, ठीक है। तो इसका ये खासियत है कि यानी कि उड़ते उड़ते हवा में भी अपना डायरेक्शन को बदल सकता है, ठीक है। और ये हाइपरसोनिक क्लब करने के लिए क्लब जो होता है उसमें पहले से अमेरिका, रूस, चीन शामिल थे। अब देखिए कहा जाता है कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया भी हाइपरसोनिक यानी कि इस प्रकार से मिसाइल बनाया था, लेकिन उसको क्लब में शामिल नहीं किया जाता है। जो नॉर्थ कोरिया उसका नाम है कि मेरे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन जितने भी दुनिया के जितने भी कंट्री लोग हैं वो किसी कंट्री ने इसको मान्यता नहीं दिया है। इसीलिए क्या होता है कि इसको हाइपरसोनिक क्लब में हमारा नॉर्थ कोरिया होता है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए भारत जो है, भारत चौथा नंबर का ऐसा यानी कंट्री है जो हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होने वाला है। यानी कि इससे पहले बनाने के लिए तो नॉर्थ कोरिया भारत पहले ही बना चुका है, लेकिन कोई देश अभी तक इसको मान्यता नहीं दिया। और जब तक कोई भी देश यानी जो भी अदर कंट्री हमें मान्यता नहीं देता है, तब तक क्या करते हैं हम इंटरनेशनली मतलब यानी कि एक तरफ से हमें कोई मतलब वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए भारत की बात किया तो भारत यानी कि चौथा ऐसा कंट्री बन गया ना। इसका और क्या है, ये परमाणु हथियार को भी ले जाने में, यानी कि युद्ध के दौरान क्या होता है कि परमाणु हथियार जो होता है ना, उसको भी ले जाने के लिए क्या होता है, ये सक्षम होता है ना। तो ये था इसका था खासियत था। अगर हम बात किया जाए कि स्पीड की गणना की बात किया जाए, तो जो हमारा गति होता है ना, आवाज़ की जो गति होता है, वो आवाज़ जो गति से अगर कम स्पीड है तो वैसे स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, सब सोनिक बोलते हैं। यानी कि आवाज़ की गति से कम स्पीड होता है उसको सब सोनिक बोलते हैं। और जो आवाज़ की गति पे यानी कि जब हमारा कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांससोनिक बोलते हैं। और जब आवाज़ की गति से ज़्यादा होता है ना, उसको हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। यानी भारत में जितना भी मिसाइल सिस्टम है सब तो क्या है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं। हाइपरसोनिक यही एक मिसाइल बना है, यानी कि जो 5 मैक यानी कि गति के 5 मैक अधिक यानी कि 5 गुना ज़्यादा यानी कि रफ्तार से चलने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो ये जो हमारा मिसाइल है ये क्या हुआ है कि हाइपरसोनिक के कैटेगरी में आता है। अगर बात किया जाए कि जो मिसाइल होता है ना, जिसे हम लोग अगर बात किया मिसाइल की अगर बात करें तो मिसाइल हमारा 2 प्रकार से काम करता है। ऐसे देखिए कि अगर बात करें हम मिसाइल को ना, ठीक है, मिसाइल अगर मान लीजिए कि हमें कोई टारगेट को हिट करना है ना,
ठीक है। अगर मान लीजिए हमें कोई टारगेट को हिट करना है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हम की कोई जगह है, ठीक है, जहाँ से हमें मिसाइल को छोड़ना है। मान लीजिए कोई ए नाम के स्थान है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि मिसाइल को छोड़ रहे हैं ना। मान लीजिए कि मेरा टारगेट यहाँ से हमें मिसाइल को लॉन्च करना है, ठीक है, और हमें बी तक यानी कि इस मार्ग तक हमें ले जाना है। तो जब हम क्या करते हैं कि यानी कि इस प्रकार से यानी कि इसको यानी कि इस प्रकार से हम लोग जाएंगे। पहले मिसाइल को मान लीजिए यहाँ से हम लोग मिसाइल छोड़े, तो ये मिसाइल क्या जा रहा है कि पहले जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी इस प्रकार से आकर हिट करेगा। तो इस मिसाइल को हम लोग बोलते हैं परवलयाकार स्थिति, यानी कि परवलयाकार स्थिति में होता है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, यानी ऐसा मिसाइल जो क्या करे कि यानी कि अपना जो दूरी होगा ना, यानी कि इस प्रकार से जब तैर करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल। और एक होता है हमारा क्रूज मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होता है जो धरती के समानांतर मार करता है। मान लीजिए हमें ऐसे मान लीजिए हमें मिसाइल को लॉन्च करना है, हमें बी को टारगेट करना है, तो सबसे पहले जैसे हम इसको लॉन्च करेंगे ना तो इस प्रकार से जाएगा ना। जब इसको करेगा तो इसको तो हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलेंगे। लेकिन जो धरती के समानांतर मार करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम छोड़े, अब ये क्या हुआ कि इस प्रकार से जाकर वार करेगा ना, यानी कि इस प्रकार से जब वार करेगा, इस प्रकार के मिसाइल को हम लोग बोलते हैं क्रूज मिसाइल बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग जो देख रहे थे ना, तो वो भी इसी में देख रहे थे कि जो क्रूज मिसाइल होता है वो क्रूज मिसाइल दो प्रकार का होता है। यानी इसका जो चित्रण किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। इसको देखिएगा यहाँ, तो दो प्रकार से यहाँ इसको चित्रण किया गया है। ये जो भी देख रहे थे मिसाइल, इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब एक होता है क्रूज मिसाइल। तो हम लोग फिलहाल में जिसका परीक्षण किया, डीआरडीओ के द्वारा जिसका परीक्षण किया गया है, वो जो मिसाइल की बात करें तो हमारा मिसाइल क्या है कि हमारा हाइपरसोनिक तो है, लेकिन कैसा मिसाइल है तो क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब जो धरती के समानांतर मार करे, यानी कि जो धरती के समानांतर मार करे। जैसे अभी हम बता रहे थे कि मान लीजिए कि जब यहाँ से हम कोई मिसाइल को छोड़ रहे हैं, अब ये मिसाइल क्या कर रहा है कि इस प्रकार से स्थिति से जाएगा ना, यानी कि ऐसे मार करेगा, तो इस मिसाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल बोलेंगे ना। लेकिन हम क्या बताएं कि क्रूज मिसाइल क्या होता है कि जो धरती के समानांतर मार करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम छोड़े, अभी नहीं इस प्रकार से जाएगा, वो अपने टारगेट को यहाँ पर हिट करेगा ना, तो इस प्रकार का मिसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूज मिसाइल बोलते हैं। और क्रूज मिसाइल में भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है ग्लाइड, ठीक है। तो जो ग्लाइड मिसाइल होता है वो जब हम लोग जब भी छोड़ते हैं ना, तो ग्लाइड मिसाइल का ये खासियत है कि जब वो छूटता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने इसको छोड़े, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपना स्थिति को क्या करता है कि ग्लाइड करते हुए आता है, यानी कि कभी ऊपर चल रहा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी, यानी इस प्रकार से स्थिति में जो मिसाइल चलता है उसको हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कहते हैं ना। एक होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जो क्या करेगा कि जैसे ही यानी कि लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद क्या होगा कि वो क्या करेगा, इस प्रकार की स्थिति में वार करेगा ना। ऐसा जो ग्लाइड मिसाइल होता है ना, सबसे उत्तम किस्म का ग्लाइड मिसाइल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये रडार में इसको पकड़ा नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कि यहाँ से मिसाइल जा रहा है, अगर यहाँ से मान लीजिए कोई रडार पकड़ ही लिया तो क्या होगा, जिससे मान लीजिए हाथ पकड़ लिया तो क्या तुरंत अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है ना। तो जो ग्लाइड मिसाइल होता है, ग्लाइड मिसाइल को पकड़ना क्या होता है, रडार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। तो हम लोग जो फिलहाल यानी कि जो लॉन्च किए हैं वो मिसाइल कैसा है, तो क्रूज मिसाइल है। लेकिन फिर भी इसका खास बात पता है क्या है, इसका जो क्रूज मिसाइल होने का कारण क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ से लॉन्च तो किए हैं ना, लेकिन अगर हमें लगता है कि मान लीजिए यहाँ से रडार के अगर पकड़ में हम लोग आने वाले हैं, अगर रडार मान लीजिए कि हमें जान गया है कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपना मार्ग को तुरंत बदल सकते हैं। यानी कि इस मिसाइल के अंदर जो खासियत है वो यह खासियत है कि अपने मार्ग को क्या होता है हमेशा बदल सकते हैं, यानी कि जब चाहे तब हम अपने मार्ग को बदल सकते हैं। जो चाइना के द्वारा जो बताया गया है कि जो मिसाइल हाइपरसोनिक बनाया गया था, वो क्या होता है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाया गया था ना। ग्लाइड का मतलब क्या होता है कि जब भी यानी कि अपनी स्थिति को यानी कि परवलयाकार, यानी कि अपनी स्थिति को बार बार चेंज करते रहता है ना। तो समझ में आया कि एक होता है हाइपरसोनिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। मतलब हाइपरसोनिक में ग्लाइड मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। तो ग्लाइड मिसाइल जो इस प्रकार की स्थिति धारण करे उसको हम लोग ग्लाइड बोलते हैं। और हाइपरसोनिक जो धरती के समानांतर मार करे, लेकिन क्या हो कि अब जब चाहे तब अपना रास्ता को परिवर्तन कर लेता है। ये मिसाइल क्या है, भारत ने इसी प्रकार के जो डीआरडीओ हमारा बनाया है, इसी प्रकार के मिसाइल को बनाया है। इसका और जब बात करें, खास बात करें कि इसका सबसे पहले इसका मतलब विशेषता क्या है, कौन कौन विशेषता धारण लेकर आया है ना। तो सबसे पहले ये तो जताया जा रहा है कि जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, इसका स्पीड इतना तेज है ना कि स्पीड तेज होने के कारण क्या है कि ये रडार को पकड़ में नहीं आ सकता है ना। जैसे भी बताया हम कि अगर मान लीजिए कि रडार के पकड़ में आएंगे, रडार क्या होता है कि
रडार जो होता है ना, रडार किसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हम लोग मिसाइल को पकड़ने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किस प्रकार से रडार होता है ना, तो इसमें क्या करता है, ये आकाश में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार हम बात करें तो यहाँ मान लीजिए कि हम रडार लगा दें ना, तो ये रडार क्या होता है कि यहाँ से रेडिएशन को भेजते रहता है, यहाँ से रेडिएशन को आकाश में भेजते रहता है। और जब भी क्या होता है कि इस क्षेत्र से जब भी कोई मान लीजिए मिसाइल या कोई भी जाता है ना, तो रडार क्या होता है, इससे टकरा कर जो इसका तरंग दैर्घ्य होता है फिर वापस लौट जाता है। तो जब इसको टकराता है, जब वापस लौटता है ना, तो इस रडार को पता चल जाता है कि इससे अगल बगल क्या हो रहा है कि कोई ना कोई मिसाइल जा रहा है, जिसके चलते हमें पता चलता है। लेकिन हमारा जो मिसाइल है उसका इतना स्पीड है कि इसके तो पहला बात पकड़ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए कहीं पकड़ में आ ही गया, ठीक है, मान लीजिए रडार ने पकड़ ही लिया, तो हम क्या करेंगे कि हम रडार तो क्या पता चलेगा, रडार को पता चलेगा कि इस प्रकार से कोई मिसाइल गया, तो हम क्या करते हैं तुरंत अपने रास्ता को चेंज कर लेंगे, ठीक है। रडार को लगेगा कि मिसाइल इस तरफ गया है, लेकिन अपने रास्ता को इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। तो इसका खासियत यही है कि रडार को ये पकड़ में नहीं आता है, अगर पकड़ में आ भी गया तो अपने डायरेक्शन को ये क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ये इसका खासियत है। और दूसरा खासियत इसका ये बताया जा रहा है ना कि ये जो मिसाइल है ना, वो क्या कर सकता है कि 480 ग्राम किलो जो होगा वो क्या कर सकता है कि अपना वजन, यानी कि इससे इतना वजन को ले जाकर, यानी मान लीजिए कि 480 इतना वजन के कोई मिसाइल है, तो इस मिसाइल को क्या कर सकता है ना कि अपने से क्या होता है इस वजन से ले जा, इस मिसाइल को ले जाकर क्या करता है, इतना इसका भार यानी कि क्षमता है कि इतना वजन उठाकर ये मिसाइल को कहीं दूसरे जगह पर क्या करता है, कोई बमबारी कर सकता है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि परमाणु हथियार को भी रख सकता है ना, यानी कि ले जा सकता है इतना वजन। इसका खासियत बताया जा रहा है। और जो तीसरा खासियत इसका ये बताया जा रहा है कि इसका जो तीसरा खासियत है ना कि कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जितना भी अभी देख रहे थे, फिलहाल अभी देख रहे थे कि जितने भी गोदाम का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि अभी यानी कि हाल ही में जितना भी देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं तभी वार चल रहा था ना, यानी कि लेबनान और जो सीरिया के बीच में जब वार चल रहा था, तो जो लेबनान के जो रहने वाले जो आतंकी थे ना, यानी जो हिजबुल्लाह के जो रहने वाला आतंकवादी थे, वो क्या कर रहे थे कि यहाँ से, यानी चाहे मान के लीजिए कि इजराइल और गजा की बात किया ना, तो यहाँ पर गजा में भी गजा पट्टी में जो रहने वाले जो आतंकवादी लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि इजराइल पर हमला कर रहे थे। और हमला करने के बाद क्या हो रहे थे कि इन्होंने क्या होता है कि जब इजराइल यहाँ से हमला कर रहा था, तो इन लोग क्या होता है कि यानी कि इस प्रकार से धरती में क्या हुआ, तो इन्होंने कि धरती के अंदर काट कर क्या हुआ, एक टनल बना लिए थे, जिससे टनल बनाकर टनल के माध्यम से ही इन्होंने हमला कर देते। हमला करके क्या होता था कि वो टनल में क्या होता है कि चले जाते थे। अगर मान लीजिए जब इजराइल ने हमला करता था, तो इजराइल जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बम ड्रॉप करता था, जैसे बम गिराता था, मान लीजिए कि यहाँ से धरती से हम बम गिराएंगे ना, तो जब धरती से बम गिराया तो धरती के जो ऊपर वाला क्षेत्र वहाँ तो बम ब्लास्ट हो रहा था, लेकिन जो इन लोग जो टनल में रह रहे थे, इसका इन लोग को कोई नुकसान नहीं हो रहा था ना। लेकिन ये जो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका इतना गति होता है ना कि जब ये छूटेगा ना, ये क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े क्या होता है कि टनल को भी क्या कर ढा सकता है, यानी कि टनल को भी बर्बाद कर सकता है, यानी कि टनल के जो अंदर है रहने वाला जो मिसाइल थी आतंकवादी है, उसको भी हम लोग मार सकते हैं ना। तो इसका सबसे बड़ा खास बात यह है ना कि टनल के अंदर को भी हम लोग टारगेट किया जा सकता है, उसको हिट किया जा सकता है ना। चौथा खास बात इसका ही बताया जा रहा है, ठीक है। पांचवा सबसे बात है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात किया जाए कि इसका अभी तक उपयोग कब तक हुआ है, यानी कि देख रहे थे अभी कि अथी के बीच युद्ध जब चल रहा था, यूक्रेन और अथी के बीच, रूस के बीच जब युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो हमारा रसिया था, रसिया के द्वारा क्या हुआ था कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल जो था इसका, यानी कि इसके ऊपर क्या हुआ था, हमला किया गया था। यानी कि इस प्रकार से मिसाइल से क्या हुआ था कि यूक्रेन पर हमला किया गया था ना। तो यूक्रेन यानी कि रसिया एक ऐसा देश है जिसने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल का किया हुआ है कि किस पे, यानी कि अपना सफल परीक्षण किया है, तो इस पे किया है, यानी कि टारगेट किस पे किया है, तो यूक्रेन पे किया है ना। तो आई होप आप लोग समझ में आया हो कि क्या होता है हाइपरसोनिक, क्या होता है सबसोनिक ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए